Attack on Saudi Arabia will be considered as attack on Pakistan and attack on Pakistan considered as attack on Saudi Arabia. ये बहुत बड़ा दिफाई पैक्ट तारीखी रकम हुआ है पाकिस्तान ने जो किया है, और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है. मुशाहिद हसन सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं मुशाहिद साहब को और ऑडियंस को इंडिया का जो रिएक्शन, अगर हमने एक न्यूज़ स्टोरी की आपको मुख्तसरन 25-30 सेकंड की दिखानी हो, तो मैं आपको एक न्यूज़ स्टोरी दिखा के आपको बताता हूँ कि इंडिया ने इसको इंडिया में कैसी हलचल मची है. दिखा दें. इजरायली अखबार है यरूशलेम पोस्ट, उन्होंने लिखा है कि इस मुआहदे के बाद भारत के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान पे कार्रवाई करना मुश्किल हो सकती है. अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी हमले को सऊदी अरब के खिलाफ जारियत के तौर पर पेश किया जा सकता है. पाकिस्तान का ये मुआहदा मोदी की मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी के लिए धचका है. ये इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने लिखा, और इस तरह इंडिया ने सवालात उठाए जो मैं मुशाहिद भाई आपके सामने सवाल रख रहा हूँ. सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि अब हिंदुस्तान अगर हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये कंसिडर किया जाएगा सऊदी अरेबिया पे, नंबर 1 इन ऑल लेटर एंड स्पिरिट कंसिडर किया जाएगा, और नंबर 2 सऊदी अरेबिया इन रिटर्न, उनकी तो कोई फोर्सेस भी नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, फिर वो क्या करेंगे उसके जवाब में? देखें जी, जब दो एलाइज इकट्ठे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक ने लड़ाई करनी है. अगर हम तो इंडिया को फेस कर चुके हैं और इंडिया को हरा भी चुके हैं. अगर खुदा न खास्ता इंडिया ऐसी कोशिश करे, जिसका मेरा ख्याल में इम्कान नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा अच्छी फेंटी पड़ चुकी है और सबक सिखा दिया है हमने उनको मई में, लेकिन ऐसा हुआ तो सऊदी अरेबिया उनका अपना तेल बंद कर देगा. आप देखें ना, डिफरेंट मीन्स होते हैं इक़्तिसादी. आपको याद नहीं है कि 1973 वॉर में किंग फैसल शहीद और जिन्होंने भुट्टो के साथ मिलकर समिट कराई थी, लाहौर इस्लामिक समिट 1974 में, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने फौजी नहीं भेजे अपने शाम के साथ और मिस्र के साथ इजराइल के खिलाफ, उन्होंने कहा जो अमेरिका या मगरबी लोग इजराइल के हमायत करेंगे, हम सबका तेल बंद कर देंगे. वो बहुत बड़ा हथियार है तेल, वो बंद कर सकते हैं. इंडिया तो बड़ी अपनी 30-40% तेल इंपोर्ट करता है. मैं आपको अगर बता दूं मुशाहिद साहब, सऊदी अरेबिया की इस वक्त जो ट्रेड वॉल्यूम है अमेरिका के इंडिया के साथ, वो यूएस डॉलर बनता है 41.88 बिलियन, और जो की एक्सपोर्ट्स है इंडिया को क्रूड ऑयल की, वो 16% ऑफ इंडियन नीड्स पूरी करता है. जब आप कंटिन्यू करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है, 16% इंडिया की नीड पूरी करता है. जी, तो सऊदी ऑयल अगर वो तेल बंद कर दे तो इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, उसी दिन ठप हो जाएगी सारा कुछ. ये ऐसा करेंगे ना, जरूरी नहीं कि फौजी भेजेंगे लड़ने के लिए, और सफारती सतह पर भी कंटेमिनेशन हो सकती है. और आपको लगता है नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? मतलब उनका तो सारा अपसेट डाउन ही हो गया मेरा प्लान जो है जिंदगी में, जो उन्होंने सोचा था वॉर मॉन्गर बन के. इस वक्त दिल्ली में सफाए मातम है, स्टेट ऑफ मॉर्निंग है. उनको तो गश पड़ गया कि हुआ क्या है ये सारा, उनकी तो काया पलट गई है. उनके साथ पाकिस्तान से मार पड़ी है, ट्रंप ने उनको डिच कर दिया है, चीन से वो माफिया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया जिससे उतना तेल मंगाते हैं, जिससे वो तेल मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमारा सिक्योरिटी गारंटर पाकिस्तान है. तो ये तो बहुत तकलीफ दे बात है ना. मोदी की तो सारी सियासी मौत समझे ना. इट्स अ कोलैप्स ऑफ ऑल हिज फॉरेन पॉलिसी, और उसकी जो भी पाकिस्तान दुश्मनी की पॉलिसी थी वो चिकनाचूर हो गई है. मुशाहिद साहब, ये सऊदी पाकिस्तानी एक जो हिस्टोरिक ब्रदरहुड है, ये उसकी वजह से है, या ये वो तो वजह होगी, लेकिन क्या ये इतना भी एक्सटेंड हो सकता है कि मुस्लिम कंट्रीज मजीद इसमें आ जाए? सारे मुस्लिम कंट्रीज ही अब तो शाकी हैं अमेरिका से, जिसमें कतर भी है, दूसरे भी हैं, और उनको खतरा भी है इजराइल से. तो ये भी हो सकता है कि नेटो टाइप अलायंस एक बन जाए, या ये अभी बहुत दूर की बात है? देखें जी, अभी जो पस मंज़र है, एक तो तारीखी पस मंज़र है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया दोस्ती की. एक और बात बता दूँ, जब 1998 में मैं उसको वज़ीर इत्तलात था एंड हमारे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, आई वाज द चीफ स्पोक्समैन ऑल्सो, उस वक्त भी सऊदी अरेबिया ने आपकी मदद की थी. $2 अरब की इमदाद दी थी तेल के हवाले से, क्यों हमारे खिलाफ तो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी थी, सैंक्शंस थे. तो सऊदी अरेबिया हर मौके पर 71 के बाद भी भुट्टो साहब के साथ मिलकर इस्लामिक समिट कराई लाहौर में, फिर इधर भी किया, फिर अफगान वॉर में भी किया, फिर अब भी जो मैंने बताया इसका जो सपोर्ट किया उन्होंने रिसेंटली भी, तो सारा कुछ वो मिलके वो. लेकिन इस वक्त हालात थोड़ा मुख्तलिफ है. इस पस मंज़र में 2025 एज वी स्पीक, कामरान साहब, सर
پورا خطہ ہلا ہوا ہے، جنگیں چل رہی ہیں، ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا اسرائیل کی آشیرواد کے ساتھ، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا انڈیا کی آشیرواد کے ساتھ، پھر اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر، پھر وہ سارا خطہ ہلا ہوا ہے اور اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطین پر، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی روک نہیں رہا ان کو، اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ تو پڑنی پڑے گی۔ تو اب دوحہ سمٹ میں بھی کوئی پختہ فیصلہ نہیں ہو سکا، تو اب انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے اتحاد کریں، ایک بنیاد رکھیں۔ تو جو آپ نے بات کی وہ ذرا ابھی دور کی بات ہے، ابھی اتنا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو نئے پہلی دفعہ ایک اسٹریٹجک آپشن مل گیا ہے سر، لیکن امریکہ کے وہ لیے آپشن پاکستان، یہ اچھا آپ نے بتایا مسلمان کا آپشن ہے، بالکل ٹھیک، مسلم کنٹریز کو اسٹریٹجک آپشن مل گیا۔